रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र सरकार की 4 सदस्यीय टीम पहुंची है कोरोना के हालात की समीक्षा करने के लिए। ये टीम पहुंची है दुर्ग और रायपुर में मिल रहे हैं सबसे ज्यादा मरीज। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ली जानकारी। तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों के कारणों पर मांगा जवाब। सीएमएचओ से वैक्सीनेशन के आंकड़ों की भी जानकारी ली है। तो बड़ी खबर रायपुर से, केंद्र सरकार की 4 सदस्यीय टीम पहुंची है कोरोना की समीक्षा करने के लिए। दुर्ग और रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ली जानकारी। तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों के कारणों पर मांगा है जवाब। सीएमएचओ से वैक्सीनेशन के आंकड़े की भी जानकारी दी है। तो 4 सदस्यीय टीम पहुंची है केंद्र से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर समीक्षा के लिए। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को संक्रमण के जो आंकड़े सामने आए उसने हर किसी को चौंका दिया। 24 मार्च से 31 मार्च तक 1,78,992 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 21,599 संक्रमित मरीज आए। इन 8 दिनों में अब तक 188 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 18,62,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज लग चुका है। वहीं 60 की उम्र पार कर चुके 10,43,233 लोगों को पहला डोज लग चुका है। 2,89,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को पहला डोज लग चुका है। वहीं 1,84,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को भी टीके का दूसरा डोज लग चुका है। मगर इन सब के बीच हैरानी की बात यह है कि कई बड़े राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में अधिक सक्रिय मरीज हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। हर दिन बढ़ रहे हैं नए केस और बन रहे हैं नए रिकॉर्ड। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दुर्ग जिला प्रशासन संक्रमण को रोकने के लिए कितना मुस्तैद है, इसकी रियलिटी चेक की गई, जिसमें यह बात सामने आई कि 2020 में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी शासकीय कार्यालयों के बाहर हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाई गई थी, पर अब वही मशीनें कंडम हो चुकी हैं। कहीं मशीनें बंद तो कहीं मशीन गायब। सिर्फ बचाव के लिए स्लोगन चस्पा कर दिया गया है। जिला मुख्यालय के विभागों में स्थिति दयनीय है, जहां जिले भर के लोग अपने काम को लेकर पहुंचते हैं। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, खाद्य विभाग, जिला निर्वाचन विभाग सहित जिला अस्पताल का हाल भी लगभग एक जैसा है। छत्तीसगढ़ में आज से 45 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया। अभी तक सिर्फ 60 साल तक के या उससे ऊपर के बुजुर्ग और 45 से 59 साल के बीच के लोगों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही टीका लगाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में टीकाकरण अभियान एक दिन में 1.25 लाख लोगों तक पहुंच गया है। टीकाकरण केंद्र में लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण का अभियान लगातार जारी है और उसमें एक नई फेज़ के तहत आज से 45 और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था कर दी गई है। इसमें मूल रूप से अभी तक 45 साल से अधिक के लोगों को सिर्फ तभी टीका लगाया जा रहा था जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वो लेके आ रहे थे, लेकिन अब 45 और अबव के लिए सभी के लिए ये कोविन ऐप खोल दिया गया और टीकाकरण अभियान सभी के लिए खोल दिया गया है। कुछ सिटीजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभी तक सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए लगाया जा रहा था और 45 के ऊपर सिर्फ डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर, अब 45 और उससे ऊपर सभी के लिए खोल दिया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, और जितनी जल्दी से जल्दी हो टीकाकरण हो जाएगा तो 45 साल वालों के साथ भी उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जी, क्या कुछ कहेंगे, बताइए। बहुत अच्छी बात है कि ये सब होना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़ रहा है, अभी तेज़ी से फैल रहा है कोरोना, तो उसके लिए ये वैक्सीनेशन सबके लिए ज़रूरी है। देखिए, वैक्सीनेशन सबके लिए ज़रूरी जिस तरीके से बताया जा रहा है, और देखेंगे उसका असर दिख रहा है कि 45 के अभाव के लिए जब से पोर्टल खुला है तो संख्या में इजाफा हुआ है। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और 45 साल के ऊपर वालों के लिए ये हमारे कम से कम 45 करोड़ लोग हैं, इनको सबको लाभ होगा। ये 45 करोड़ लोग को लाभ होगा इस चीज़ से, और बहुत ही जल्दी ये हमारे यहाँ से कोरोना ख़त्म हो। तमाम लोगों से हमने बात की है और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि
फेज़ बाय फेज़ गवर्नमेंट जिस तरीके से टीकाकरण के लिए अभियान के तहत आगे बढ़ रही है और उससे कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा हो रहा है। राज्य की जहाँ तक बात करें तो मौजूदा स्थिति में अभी करीब 1.25 लाख टीकाकरण पर डे हो रहा है और जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि 45 साल से अभाव वालों को भी अब खोल दिया गया है पोर्टल में, तो उन्हें पूरा विश्वास है कि जो 2 लाख प्रतिदिन टीकाकरण का टारगेट सरकार ने रखा है उस टारगेट को सरकार जल्द अचीव करेगी और इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना को समाप्त करने में बहुत आसानी मिलेगी। यहाँ कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजेश राजेश, रायपुर में संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण को देखकर केंद्र की 4 सदस्यीय टीम को यहां पर पहुंचना पड़ा है। जाहिर है कुछ समाधान निकलेगा। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो पूरे देश में चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि एक बहुत ही छोटा प्रदेश जो मार्च महीने के पहले सप्ताह में लगभग कोरोना मुक्त होने के कगार पे था, महज 250 के आंकड़े थे पूरे प्रदेश भर से, और मौत का जो आंकड़ा था वो घटकर 1 या 2 या 0 तक पहुंच गया था। लेकिन वही प्रदेश आज महज 20 दिन में देश के सबसे ज़्यादा जहां कोरोना के मामले आ रहे हैं वहां दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। जो मौत का राष्ट्रीय औसत है उसमें वो पहले दूसरे नंबर पे पहुंच गया हो, तो ये बेहद हैरान करने वाली बात है और बहुत खौफनाक स्थिति है, क्योंकि पहली लहर थी उसमें भी इतने मरीज सामने नहीं आए थे जितने सेकेंड लहर में आ गए। 4,500 से ज़्यादा मरीज नए कल रिपोर्ट हुए हैं और मौत का आंकड़ा भी नई ऊंचाई पे है। तो बेहद हैरान करने वाली और खौफनाक एक तरह से कह सकते हैं डराने वाली तस्वीर है। अब इस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार की तरफ से 4 सदस्यीय टीम आज रायपुर पहुंची है। रायपुर में सर्किट हाउस में उसने पहले बैठक की और जो प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत की। पूरे प्रदेश में कोरोना के क्या रिपोर्ट्स हैं, उसकी रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से क्या उपाय किए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन का की क्या स्थिति है उस पर रिपोर्ट ली। उसके बाद CMHO कार्यालय पहुंची है 4 सदस्यीय टीम, मीरा बघेल के साथ बैठक की और फिर वैक्सीनेशन की स्थिति पर खास तौर पर चर्चा हुई और साथ में ये भी रिपोर्ट मांगी कि वैक्सीनेशन के वेस्टेज का प्रतिशत क्या है, क्योंकि एक खबर ये भी आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन के डोज वेस्ट होते जा रहे हैं, उस पर भी सवाल जवाब तलब किया गया है। ये टीम अभी भी अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर रही है, वहाँ की स्थिति ले रही है और अधिकारियों से पूछ रही है कि आखिर क्या कारण है कि इतने ज़्यादा केस आए हैं प्रदेश में, खास करके रायपुर दुर्ग में। तो आज रायपुर में ये टीम है, इसके बाद दुर्ग का भी दौरा करेगी। बिल्कुल राजेश, अगर 45 साल से ज्यादा के लोगों को आज से शुरू हो चुका है टीकाकरण, एक बात ये भी सामने आई थी कि जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है उन पे कोरोना का संक्रमण अगर हो भी रहा है तो गंभीर नहीं हो रहा है, जान नहीं जा रही। इस लिहाज से हमें लगता है कि वैक्सीनेशन की तरफ भी सरकार को ज्यादा जागरूकता और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस पे हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई चैनल ने, हमने डॉक्टरों से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा एक भी मामला प्रदेश में नहीं आया जिससे कोरोना वैक्सीन के डोज लगे हों और उसे संक्रमण के बाद ICU तक पहुंचना पड़ा हो। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हो सकता है वैक्सीन डोज के बाद भी कोई संक्रमित हो जाए, लेकिन उनकी जान नहीं जाएगी। कम से कम अब तक के ये आंकड़े यही कह रहे हैं, वो उनकी स्थिति गंभीर नहीं होगी, वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ बाहर आ जाएंगे। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा कारगर प्रभाव वैक्सीन का दिख रहा है, लोगों की जान बच रही है और डॉक्टर से लेकर के स्वास्थ्य महकमा अपील भी कर रहा है कि अब लोग बड़ी संख्या में आए, वैक्सीन लगाए, इससे एक हार्ड जो इम्यूनिटी है वो भी डेवलप होगी, लोगों की जान भी बचेगी और जो कोरोना संक्रमण की रेट है वो भी कमेगी। तो आज से 45 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनके लिए खोल दिया गया है, अब उन्हें कोई बाध्यता नहीं है, लोग आए, ID कार्ड दिखाएं और वैक्सीन करवाएं। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है और पूरे प्रदेश में करीब 2.5 लाख टीकाकरण प्रतिदिन का लक्ष्य रखा गया है, ताकि एक महीने के अंदर, अप्रैल महीने के अंदर प्रदेश की 20% आबादी को वैक्सीनेशन किया जा सके और जिसके बाद ये कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो बहुत हद तक थम सकेगी, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। कोरोना संक्रमण की ये जो रफ्तार है इसकी जांच के लिए, समीक्षा के लिए सदस्यीय टीम पहुंची है। वैक्सीनेशन को बढ़ाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो निकलकर सामने आया है। शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए।